गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे करंटली आपके पर्सन के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। तो आज दोपहर की आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और करंट थॉट्स और उनकी एनर्जी स्पीक करेंगे। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वह हैं पॉलिटिक्स, फाइटिंग, एग्जिस्टेंस, अबंडेंस एंड प्रोजेक्शंस। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो दिखाई दे रही है वो है पॉलिटिक्स का कार्ड। ये पर्सन अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को छिपा रहे हैं। इस पर्सन के इरादे क्या हैं, इस पर्सन ने आपसे छिपाए हुए हैं। इस पर्सन के स्वभाव को अभी तक आप समझ ही नहीं पाए हैं कि ये पर्सन का स्वभाव कैसा है। इस पर्सन को भी पता है कि इस पर्सन ने बहुत कुछ आपसे छिपाया हुआ है। इस पर्सन ने अपना पास्ट आपसे छिपाया हुआ हो सकता है, या फिर इस पर्सन के मन में आपके लिए क्या है ये चीज़ भी इस पर्सन ने आपके लिए छिपाई है। इस पर्सन को आप अच्छे से जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। जितना आप इस पर्सन से जानने की कोशिश करते हैं उतना ही ये पर्सन आपको ना गुमराह कर देता है। यानी हकीकत क्या है वो ये नहीं बताते, बल्कि कुछ और ही बताने की, दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आप इस पर्सन से नाराज़ हैं। आप दोनों के बीच जिस बात को लेकर फाइट हुई है वो यहाँ क्लियर दिखाई दे रही है। इस पर्सन का दोगला स्वभाव, इस पर्सन की दोगली जो बातें हैं ना, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं। और सही भी है, क्योंकि ये पर्सन अपने फ़ायदे के लिए किसी से भी अपना मतलब निकलवाने के लिए ना मीठा बन जाता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, जबकि इस पर्सन के स्वभाव में ये चीज़ें नहीं हैं। ये पर्सन जहाँ देखता है, इस पर्सन का मतलब है ना, जहाँ इस पर्सन का फ़ायदा है, ये वहीं पर ना अच्छी बातें करते हैं। अपना एक मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ फेस लेकर आते हैं सामने। यानी कि इस पर्सन के होठों पर स्माइल तभी आती है जब इस पर्सन को अपना कोई ना फ़ायदा किसी इंसान से नज़र आता है। तो ये एक ऐसा इंसान है जहाँ फ़ायदा वहीं ये इंसान, जहाँ इस पर्सन को लगता है कि अब इस पर्सन की दाल नहीं गलने वाली, इस पर्सन का कोई फ़ायदा नहीं है, इस पर्सन को अटेंशन नहीं मिल रही, इस पर्सन के जो इरादे हैं वो नाकाम हो रहे हैं। इस पर्सन की जो भी इंटेंशंस होती हैं ना, वो इस पर्सन के मूड को डिसाइड करती हैं। यानी कि ये पर्सन पल में कुछ, पल में कुछ, यानी कि कभी तो ये पर्सन बहुत अच्छे बन जाते हैं, फिर इस पर्सन का जो अंदर की एक ना ऊर्जा है वो जब बाहर आती है ना, तो बहुत सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि अभी तो ये पर्सन इतनी अच्छी बातें कर रहा था, अब अचानक से इस पर्सन का मूड स्विंग हो गया, ये पर्सन बदल गया, गुस्सा करने लगा। तो ये देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, पर समझ नहीं पाते कि ये पर्सन है क्या चीज़। और ये पर्सन आपकी भी समझ में नहीं आ रहा। आपने भी इस पर्सन से बहुत धोखे खाए हैं। अब आपको ना समझ आने लगी हैं इस पर्सन की बातें। इस पर्सन का दोगला स्वभाव आपकी समझ में जब से आने लगा है ना, तब से आपने इस पर्सन से ना अपने फ़ायदे की बात करनी शुरू की है। यानी आपको जो चाहिए अब वो बात आप करने लगे हैं। तो ये पर्सन रूठ कर बैठ गए हैं, नाराज़ हो गए हैं, आपसे कांटेक्ट बंद कर दिया है। और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये पर्सन पॉलिटिक्स खेलता है रिश्तों में रहकर। इस पर्सन ने अब तक जो कुछ भी किया है ना, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया है। यानी कि ये पर्सन रिश्ते बना रहा है अपने फ़ायदे के लिए, छोड़ रहा है अपने फ़ायदे के लिए। जो इस पर्सन के इंटेंशन हैं वो ना आपने ना कभी समझे नहीं हैं। और ये पर्सन चाहता भी नहीं कि इस पर्सन की हकीकत किसी के सामने आए या आपके सामने आए। तो ये पर्सन एक ऐसे ही स्वभाव का व्यक्ति है। यह फाइटिंग का कार्ड है। आप चाहते हैं ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले, आपके बारे में बात करे, आपके लिए अच्छा सोचे, आपकी तारीफ़ करे, अपनी फैमिली में आपको इंट्रोड्यूस कराए। आप दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं, लोग आपकी काफ़ी तारीफ़ भी करते हैं। पर ये पर्सन आपकी कभी तारीफ़ नहीं करते। इस पर्सन को लगता है कि जो इस पर्सन के दिल में है आपके लिए फीलिंग्स, उन फीलिंग्स का होना ही ज़रूरी है। बातों में उनको बयान करना, यानी कि अल्फाज में उनको डालना, वो इस पर्सन के नेचर का हिस्सा नहीं है। ये पर्सन ये नहीं कर पाएंगे। आपको खुद ही समझना होगा कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, बस इतना काफ़ी है। और इस पर्सन को ये जताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, या अपने प्यार का सबूत दें, या ये पर्सन लोगों को दिखाएं कि देखो ये इंसान आपसे प्यार करता है। तो ये पर्सन इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। यहाँ पर एग्जिस्टेंस का कार्ड भी है, तो इस पर्सन को लगता है आपके साथ ये पर्सन मौजूद है,
और गॉड जानता है कि इस पर्सन के दिल में क्या है, ये पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। तो ये पर्सन नहीं बताएंगे, चाहे आप नाराज़ हों या इस पर्सन के साथ रूठ कर ही बैठ जाएं, ये पर्सन नहीं बताएंगे, नहीं जताएंगे। आपको खुद ही समझना होगा, इस पर्सन पर ट्रस्ट बनाकर रखना होगा, तभी ये पर्सन ना आपसे अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं करते, क्योंकि इस पर्सन के स्वभाव में ये चीज़ है ही नहीं। इस पर्सन को लगता है कि जो इस पर्सन के मन में है, अगर इस पर्सन ने बता दिया तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वो जो प्यार इस पर्सन के मन में है, ये जो आपसे प्यार करते हैं ना, बस आपको पता है ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। आपके सामने इस पर्सन ने ये बात बोल दी कि हाँ, इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, उतना ही काफ़ी है। ये पर्सन आपको लाइक करते हैं। आगे की प्लानिंग ये पर्सन आपको नहीं बताते, फ्यूचर क्या रहने वाला है, क्या कुछ ये पर्सन आपके लिए कर सकते हैं या करेंगे, वो सब भी ये पर्सन एक्सप्लेन नहीं करते। ये पर्सन एक ऐसे ही स्वभाव का व्यक्ति है, इसी वजह से आप इस पर्सन से रूठे हुए हैं, नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और गॉड से प्रेयर्स कर रहे हैं कि ये इस पर्सन से आपकी जो बात है ना फिर से स्टार्ट हो, ताकि आप इस पर्सन को समझा सकें, अपनी फीलिंग्स बता सकें, आप क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में ये बता सकें। पर ये पर्सन मौका नहीं दे रहे हैं। इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में जिस तरह की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, यानी कि आपकी जो दिनचर्या है, इस पर्सन को कभी कभी आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित करती है। ये पर्सन रिटर्न आना भी चाहते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस है, यानी कि आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आप पाना चाहते हैं और वो पा भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है ये चीज़ कि आपको इस पर्सन से अच्छा मिल जाएगा। तब इस पर्सन के मन में जब ये ख्याल आता है तो ये पर्सन रिटर्न आपकी तरफ वापस आना भी चाहते हैं, पर अपने कदमों को रोक लेते हैं, ये सोचकर कि अभी शायद वो राइट टाइम नहीं है, या ये इस पर्सन का जो स्वभाव है, अगर आपको पता चल गया इस पर्सन के मन में आपके लिए क्या है, इस पर्सन के इरादे क्या हैं, वो अगर आपको पता चल गए तो फिर ये रिश्ता यहीं पर एंड हो जाएगा। अभी ये पर्सन वक्त ले रहा है और धीरे धीरे आपको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। और इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन को मिरर भी कर रहे हैं, यानी आप इस पर्सन की हकीकत को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन के फ्रेंड्स के ज़रिए इस पर्सन से भी जानने की आपने बहुत कोशिश की है। इस पर्सन के मन में क्या है, इसे आपने बहुत टटोलने की कोशिश की है, पर आपको ना थक हार कर बस एक ही जवाब मिला है कि इस पर्सन को समझना ना इतना आसान नहीं है, बल्कि आपको तो ये पर्सन नामुमकिन सा लगने लगा है कि ये पर्सन को समझ पाएंगे कभी आपको ऐसा लगने लगा है आप इस पर्सन को नहीं समझ पाएंगे। ये पर्सन के मन में क्या है, यानी कि ये पर्सन जो बोल रहा है क्या हकीकत में इस पर्सन के मन में वही सब है, या इस पर्सन को देखकर जो आपको डाउट्स होते हैं क्या वो सही हैं, ये ही सब ना उलझे हुए हैं। आप इन्हीं सारी चीज़ों में उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ प्रोजेक्शंस का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, जिसकी वजह से तकरार हो रही है। इस पर्सन का दोगला व्यवहार आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए ये दूर आप दोनों के बीच बनी हुई है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि पसंद आई होगी।